हेलो एवरीवन, आई एम पारस और आज हम डिस्कस करेंगे एल्केन की कॉन्फर्मेशंस, है ना। यही टॉपिक बचता था हमारे पास एल्केन का, ठीक है। तो आज इसको हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हमारे पास जो एल्केन होती है भाई, एल्केन वही तो होती है जिनमें ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं तो हम उसको एल्केन बोलते हैं। अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसको हम एल्कीन बोलते हैं। ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम उसको एल्काइन बोलते हैं। हम पढ़ रहे हैं कॉन्फर्मेशंस एल्केन की, और हमको ये पता है कि एल्केन वो होती हैं जिनके बीच ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है ना। तो अब अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि हाँ हमारे पास अच्छा, पहले तो आप ये चीज़ समझ लो कि हम जो भी आज ये कन्फर्मेशंस पढ़ रहे हैं एल्केन की, उसके लिए जो हम एग्जाम्पल लेंगे वो लेंगे ईथेन का। मतलब एल्केन की कन्फर्मेशन पढ़ रहे हैं हम, है ना। ईथेन एल्केन है जिसका फॉर्मूला होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, है ना। ये होता है हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। ये हमारे पास ईथेन है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसा खोल के लिखूँ तो वो कुछ ऐसा लिखा जाएगा कि कार्बन है हमारे पास, उस पे 3 हाइड्रोजन ऐसे अटैच है ना। तो ये हमारे पास एक एल्केन है जिसको हम ईथेन बोल रहे हैं, है ना। और एल्केन में ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अब मैं ये बोल रहा हूँ कि जहाँ पे भी हमारे पास सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है वहाँ पे फ्री रोटेशन होता है। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जहाँ पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है वहाँ पे फ्री रोटेशन होता है। फ्री रोटेशन क्या होता है, सिंगल बॉन्ड क्या होता है, समझ नहीं आ रहा है ना। देखो सुनो, हमने ना ये एक 3D स्ट्रक्चर लिया। 3D स्ट्रक्चर लिया हमने ये ईथेन का हमने 3D स्ट्रक्चर लिया, ठीक है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि आप एक बार इसको समझ लो। ये कार्बन है, ये वाली बॉल को हम कार्बन मान रहे हैं, है ना। ये भी कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, और ये भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो हमारे पास इस स्ट्रक्चर में 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये हमारे पास ईथेन का 3D स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। इसका ये 3D स्ट्रक्चर है, मतलब ये वाली जो ईथेन है वो रियल पे ऐसी शो होती है हमको, है ना। तो हमको पता है कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, ये जहां से मैंने इसको पकड़ रखा है ना। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल, मतलब इस 3D स्ट्रक्चर में जो हमारे पास ईथेन का स्ट्रक्चर है, इसमें पूरे स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड है। और हमको पता है कि जहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है वहां पे फ्री रोटेशन होता है। अब फ्री रोटेशन मतलब कि जैसे यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो मैं इसको फ्रीली घुमा सकता हूँ, ऐसे ये घूम गया, है ना, कुछ ऐसे घूम गया ये, ठीक है भाई। ये फ्री रोटेशन हो रहा है ना, घूम रहा है आसानी से, है ना। देख लो आप भाई, फ्री रोटेशन है, हम इसको घुमा सकते हैं। लेकिन अगर मेरे पास ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, इनके बीच डबल बॉन्ड होता तो फिर अगर हम इनको घुमाते तो वो बॉन्ड टूट जाता, है ना। तो इसलिए हम ये बोलते हैं कि जहां पे कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है वहां पे फ्री रोटेशन हो जाता है। लेकिन अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो वहां पे फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होता। तो सिंपल आपको ये समझना है कि हम पढ़ रहे हैं एल्केन के कॉन्फर्मेशंस, ठीक है। उसमें हमने एग्जांपल लिया ईथेन का। हमने देखा कि एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है तो यहाँ पे फ्री रोटेशन हो जाता है, ठीक है। फ्री रोटेशन हो जाता है, और जैसे हमारे पास फ्री रोटेशन होता है, जैसे जैसे हम फ्री रोटेशन करते हैं तो हमको जो ये 3D स्ट्रक्चर है इसके अलग अलग अरेंजमेंट मिलते हैं, है ना। इसके अलग अलग अरेंजमेंट मिलेंगे। जैसे हमारे पास एक अरेंजमेंट तो ये हो गया, ठीक है। अब मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको रोटेट कर दिया तो एक अरेंजमेंट ये हो गया, ठीक है। अब मैंने इसको दोबारा से फिर रोटेट कर दिया, एक अरेंजमेंट ये हो गया। मैंने इसको फिर दोबारा से रोटेट कर दिया तो एक अरेंजमेंट ये हो गया। तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारे पास ईथेन है, जब हम इसको इसमें फ्री रोटेशन कराते हैं तो हमको डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट मिलते हैं, ठीक है। और ये जो डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट होते हैं इनको ही हम कॉन्फर्मेशंस बोलते हैं। क्लियर है क्या ये वाला पॉइंट। भाई हम क्या कह रहे हैं, हमारे पास ईथेन है ना। हम इसमें फ्री रोटेशन करा रहे हैं, है ना। और जैसे जैसे हम फ्री रोटेशन करा रहे हैं तो हमको डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट मिल रहे हैं, है ना भाई। एक अरेंजमेंट तो ये है, ठीक है। फिर मैंने इसको रोटेट करा दिया तो एक अरेंजमेंट ये मिल गया हमको, है ना। इसमें भाई जो हमने पहले वाला ये है हमारे पास सिंपल मॉलिक्यूल है ना, 3D स्ट्रक्चर है ईथेन का। इसमें हो रहा है क्या कि ये वाली जो हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है, तो इस हाइड्रोजन ने इस हाइड्रोजन को अपने पीछे छिपा रखा है, देखो ऐसे,
तो एक अरेंजमेंट तो ये है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको रोटेट कर दिया। अब इस वाली अरेंजमेंट में भी क्या, इस वाली हाइड्रोजन ने इस वाली हाइड्रोजन को अपने पीछे नहीं छिपा रखा है ना भाई, इस हाइड्रोजन के पीछे इस बार कुछ नहीं है, इसके साइड में है हाइड्रोजन, तो एक अरेंजमेंट ये मिल गया। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे जैसे हम फ्री रोटेशन कराएंगे वैसे वैसे हमको डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट मिलेंगे, और उन डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट्स को ही हम कन्फर्मेशंस बोलते हैं, ठीक है। और ये जो डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट मिलते हैं हमको, ये इनफाइनाइट मिलते हैं, मतलब बहुत सारे अरेंजमेंट मिलते हैं हमको इस स्ट्रक्चर में, ठीक है। लेकिन हमारे लिए 3 इंपॉर्टेंट है जो हमको याद रखने होते हैं, ठीक है। पहला अरेंजमेंट तो आप वो वाला याद रखोगे जिसमें ये वाली हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन ने पिछले वाली हाइड्रोजन को अपने पीछे छिपा रखा है ना। इस वाली कंडीशन में क्या हो रहा है कि ये जो हाइड्रोजन है दोनों, ये जितने पास आ सकती हैं उतने पास हैं। इस वाले अरेंजमेंट में हो क्या रहा है कि ये जो सामने वाली हाइड्रोजन है और इसके पीछे वाली जो हाइड्रोजन है, इस वाली हाइड्रोजन ने इस वाली हाइड्रोजन को अपने पीछे छिपा रखा है, और ये इस वाली कंडीशन में हाइड्रोजन सबसे ज्यादा नजदीक है एक दूसरे के। मतलब अगर मैं बोलूं कि वो वाली कंडीशन बताओ जिसमें हाइड्रोजन एक दूसरे के सबसे ज्यादा नजदीक है, तो वो ये वाली कंडीशन है। तो इस वाले अरेंजमेंट को या इस वाले कन्फर्मेशन को हम बोलते हैं इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन, है ना। तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि मेरे को ना वो वाला अरेंजमेंट बताओ या वो वाला कन्फर्मेशन बताओ जिसमें हाइड्रोजन एक दूसरे के सबसे ज्यादा नजदीक होती है, तो आप बोलोगे कि इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन बोलते हैं। वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है हमको, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि अब मैंने क्या किया कि मैंने ना इसको ना, जो हमारे पास ये कार्बन था इसको रोटेट कर दिया, इसमें फ्री रोटेशन कराया। अब फ्री रोटेशन कराया तो हमारे पास कुछ ये अरेंजमेंट आ गया। अब हुआ क्या, इस वाले अरेंजमेंट में देखो हमको देखने को मिल रहा है कि ये वो वाला अरेंजमेंट है कि जिसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच सबसे ज्यादा डिस्टेंस है। पहले हमने देखा था कि जब हाइड्रोजन सबसे ज्यादा नजदीक थे उसको हमने बोल दिया इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। अब हम बोल रहे हैं कि ये वो वाला अरेंजमेंट है जिसमें हाइड्रोजन सबसे ज्यादा दूरी पर है, सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे है, इसको बोल देंगे हम स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। और इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन और ये स्टैगर्ड कन्फर्मेशन से अलग जितने भी कन्फर्मेशंस होते हैं उनको हम बोलते हैं स्क्यू कन्फर्मेशन। क्लियर है क्या। तो बेसिकली मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपको 3 तरह के कन्फर्मेशन याद रखने हैं। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि कन्फर्मेशन क्या होता है। तो आप बोलोगे कि जैसा हम एल्केन में फ्री रोटेशन कराते हैं तो हमको डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट देखने को मिलते हैं, उन्हीं को हम कन्फर्मेशंस बोलते हैं। हमको 3 तरह के कन्फर्मेशन याद रखने होते हैं। एक कन्फर्मेशन वो जिसमें हाइड्रोजन सबसे ज्यादा क्लोज हो, उसको बोलते हैं इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। इसमें होता क्या है कि एक हाइड्रोजन दूसरे वाले हाइड्रोजन को अपने पीछे छिपा के रखता है, ठीक है। फिर ये हो गया इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। फिर उसके बाद बोलते हैं हम कि वो वाला कन्फर्मेशन चाहिए हमको जिसमें हाइड्रोजन के बीच सबसे ज्यादा डिस्टेंस हो। तो हम जब इसको रोटेट करते हैं तो हम कुछ इस तरीके से करते हैं। इस वाले रोटेशन में हमको देखने को मिलेगा कि इस वाले हाइड्रोजन ने पिछले वाले हाइड्रोजन को अपने पीछे नहीं छिपा रखा है ना, और ये सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे है। इस वाले कन्फर्मेशन को बोलते हैं हम स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। क्लियर है। और इन सब के बीच की, इन सब से अलग जो भी कन्फर्मेशन होती है, कोई सी भी बना दूं मैं, इन सब से अलग, मतलब इन दोनों से अलग अगर मैं कोई सी भी कन्फर्मेशन बना दूं उसको हम बोलते हैं स्क्यू कन्फर्मेशन। क्लियर है, इतना समझ आ गया है ना। तो अभी देख लेते हैं इसके बारे में हमने क्या लिखा हुआ है ना। तो फर्स्ट है कि हमारे पास हम देख रहे हैं तो कन्फर्मेशन क्या होती है ना। तो हम देख रहे हैं कि एल्केन की कन्फर्मेशन क्या होती है। अब एल्केन में कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, तो हमने लिखा हुआ है कि एल्केन में जो कार्बन होता है उनके बीच सिंगल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं हम, सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। अब जहां पे सिंगल बॉन्ड होगा या सिग्मा बॉन्ड होगा वहां पे फ्री रोटेशन पॉसिबल होगा। तो हमने लिखा कि जहां पे सिग्मा बॉन्ड होगा या कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा वहां पे फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है, ठीक है। अब हमने रोटेशन किया, तो रोटेशन की हम जब हमने रोटेशन किया तो हमारे पास डिफरेंट अरेंजमेंट्स आए, है ना। डिफरेंट एल्केन के हमको डिफरेंट अरेंजमेंट्स देखने को मिले। उन्हीं अरेंजमेंट्स को हम बोल रहे हैं कन्फर्मेशंस, कन्फर्मर्स और रोटेमर्स, ठीक है। तो इन तीनों को मतलब हम कुछ भी
हम जो ज़्यादा नेम यूज़ करते हैं वो कहते हैं कन्फर्मेशंस, लेकिन हम इनको रोटेमर्स भी बोल सकते हैं, कन्फर्मर्स भी बोल सकते हैं, है ना। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट होते हैं इन्हीं को हम कन्फर्मर्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो अरेंजमेंट होते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मर्स होते हैं, मतलब ये जो कन्फर्मर हमको देखने को मिल रहे हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट को हम कन्फर्मर्स बोल रहे हैं, इनके नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बेसिकली हम 3 कन्फर्मेशंस याद रखते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब हम ना एक ये देख लो कि रिपल्सन और ये टॉर्सनल स्ट्रेन क्या होता है। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि जो हमने देखा था कि इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन था, उसमें क्या था कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा नज़दीक थे, बहुत ज़्यादा पास थे। तो होता क्या है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन जब भी दो सेम चीज़ें साथ में आती हैं तो उनमें रिपल्सन फोर्स लगता है, वो एक दूसरे को रिपेल करती है, क्योंकि दो सेम ही चीज़ें हैं, अगर अलग अलग होती तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती, जैसा पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, लेकिन पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा। तो ऐसे ही ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। अब ये जब सबसे ज़्यादा पास है तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगी, है ना, इनके बीच में रिपल्सन होगा, जिसको हम बोलते हैं टॉर्सनल स्ट्रेन। तो जब भी हम वो वाली कन्फर्मर्स देखते हैं इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन, इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन कौन सा था, जिसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन बहुत पास होती हैं। अब जब वो बहुत पास होंगी तो उनके बीच में रिपल्सन फोर्स लगेगा और वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी, है ना। तो उसी को हम टॉर्सनल स्ट्रेन बोलते हैं। क्लियर है वाला पॉइंट, ठीक है। अब हमको बेसिकली 3 तरीके के कन्फर्मेशन याद रखने होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारे पास हाइड्रोजन एटम आर क्लोज्ड टुगेदर एज पॉसिबल इज कॉल्ड इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। तो पहला होता है इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन, जिसमें जो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं वो जितने एक दूसरे के क्लोज आ सकते हैं उतने क्लोज आते हैं, है ना, और इसी को हम बोलते हैं इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। क्लियर है। इसके बाद आता है हमारे पास स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, इसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोजन एटम होते हैं वो एक दूसरे से जितनी ज्यादा डिस्टेंस बना सकते हैं उतनी ज्यादा डिस्टेंस बनाते हैं, इसको बोलते हैं स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, ठीक है। इसके बाद आता है एनी अदर इंटरमीडिएट कन्फर्मेशन इज कॉल्ड स्क्यू कन्फर्मेशन। तो इन दोनों से अलग जितने भी हमारे पास कन्फर्मेशंस होते हैं उनको हम स्क्यू कन्फर्मेशंस बोलते हैं। क्लियर है वाला पॉइंट, ठीक है। अब हमको ना ये देखना होता है कि चलो भाई ये तो तुमने समझ लिया, ये तो तुमने समझ लिया कि 3D स्ट्रक्चर मैंने दिखा दिया तुमको, और तुमने समझ लिया कि भाई ये हमारे पास इथेन का 3D स्ट्रक्चर है ना, इसकी हेल्प से तुमने कन्फर्मेशन समझ ली। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि यार ये तुम ऐसा बोर्ड पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो उसके लिए हम कुछ रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं, कन्फर्मेशन रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं कि हम इनको एक प्लेन पे कैसे बनाएं, ठीक है। तो पहला है हमारे पास, पहला रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास, वो है सो हॉर्स प्रोजेक्शन। सो हॉर्स प्रोजेक्शन में क्या होता है कि हम कुछ इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि जैसा हमने, ये हमारे पास कन्फर्मेशन है और ये हमारे पास कौन सी वाली कन्फर्मेशन है फिलहाल, ये वाली, ये हमारे पास इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन है। क्यों, कैसे पता चला, क्योंकि इस हाइड्रोजन ने इस हाइड्रोजन को अपने पीछे छिपा रखा है ना। तो इसको हमको एक प्लेन पे बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे, है ना। तो सबसे पहले हम ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये वाला जो बॉन्ड है, इसको हम सिंपल थोड़ा टिल्टेड लाइन से दिखाएंगे, ये वाली, ठीक है। तो ये वाला जो बॉन्ड है हमारे पास, कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड है, उसको हमने थोड़ी तिरछी लाइन से दिखाया, ठीक है, कुछ इस तरीके से, है ना। फिर हमने उस पर 3 हाइड्रोजन बना दिए, 1 2 3, है ना, 1 2 3। ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है ये वाला हाइड्रोजन है, ये दो साइड वाले हाइड्रोजन ये वाले, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि ये जो दूसरे वाला कार्बन है ये वाला, इस पे भी 3 हाइड्रोजन है, तो हमने सेम ही ऐसे हाइड्रोजन इस पे भी दिखा दिया। भाई ये वाला हाइड्रोजन ऊपर की साइड है तो ये दिखा दिया, और दो साइड में हाइड्रोजन है यहाँ पे दिखा दिया, है ना। तो जब भी हमको इक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर को ऐसा पेपर पे बनाना होता है, इस वाले स्ट्रक्चर को जब भी हमको पेपर पे बनाना होता है तो हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ ये तो हो गया हमारे पास इक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर, मतलब इस इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशंस। अगर मैं बोलूँ कि अब मेरे को आप बना के दिखाओ स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, तो कैसे बनाओगे, पहले इसकी स्टैगर्ड बना लो। स्टैगर्ड में क्या कहते हैं, हम इसको रोटेट कर देते हैं कुछ ऐसे। तो अब ये ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन आ रहा है, ऐसा तो नहीं है ना, इसको बोलते हैं स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, ठीक है ना। तो अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो सामने वाले में तो हमने कुछ भी छेड़छाड़ नहीं की, तो ऐसे ही सामने सामने जो हमारे पास कार्बन है वो तो सेम ही बना दिया, इसमें भी ऐसे ही है इसमें भी ऐसे ही है, पर जो पीछे वाला कार्बन था उसको हमने ऐसे रोटेट कर दिया,
तो इसको भी रोटेट करेंगे, इसमें जो हाइड्रोजन ऊपर की साइड था उसमें ये हाइड्रोजन नीचे की साइड हो जाएगा इस वाले में, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, ठीक है। तो एक तो हमारे पास रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है जिसको हम बोलते हैं सोहोस प्रोजेक्शन, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन में हम क्या कहते हैं, जब भी हमको ये इक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होता है पेपर पे, तो हम क्या कहते हैं, एक पॉइंट बनाते हैं, पॉइंट मतलब एक पॉइंट से हम 3 हाइड्रोजन निकाल के दिखा देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे निकाली, हमने सिंपल एक पॉइंट बनाया, हमने सिंपल ये पॉइंट बनाया है ना, ये पॉइंट लगाया हमने और इससे हमने 3 हाइड्रोजन निकाल दी है ना। इस पॉइंट से कौन कौन सी हाइड्रोजन निकली, 1 है ना, 2 और ये हो गया 3, ठीक है। तो ये हमने दिखाया ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन हमने एक डॉट से दिखाया, उसमें से 3 1 2 3 हाइड्रोजन निकाल दी, ये वाला पॉइंट लगाया हमने 1 2 3 है ना। अब ये जो पीछे वाला कार्बन है इसको हम साइकिल से दिखाएंगे। तो हमने क्या किया, इस ये जो हमने डॉट लगाया था इसके चारों तरफ साइकिल बना दिया, ठीक है। और साइकिल में से 3 हाइड्रोजन निकाल दी, तो हमने साइकिल में से 3 हाइड्रोजन निकाल दी, ऐसे 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो ये हो गया हमारे पास इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन, ठीक है। इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन की हमने न्यूमैन प्रोजेक्शन देखी है ना। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये तो इक्लिप्स्ड हो गया, अब आप मेरे को ये बताओ कि स्टैगर्ड कन्फर्मेशन कैसे बनाएंगे हम न्यूमैन प्रोजेक्शन में। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हमको इसका बनाना है स्टैगर्ड। स्टैगर्ड बनाने के लिए हम इसको रोटेट कर देंगे, कुछ ऐसे रोटेट कर दिया हमने। अब ये स्टैगर्ड बन गया, कैसे पता चला, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन है नहीं, सबसे ज्यादा डिस्टेंस है हाइड्रोजन के बीच। तो हम इसको ऐसे न्यूमैन प्रोजेक्शन कैसे बनाएंगे, तो वही करेंगे। सबसे पहले हम डॉट लगा देंगे, ये डॉट लगाया हमने, डॉट से कार्बन दिखाया, इसमें से 3 हाइड्रोजन निकाल दिए हमने है ना। तो डॉट लगाया, इसमें से 3 हाइड्रोजन निकाल दिए, 1 2 3 1 2 3। अब ये हमने क्या किया कि ये जो दूसरे वाला कार्बन है इसमें इस वाले हाइड्रोजन के पीछे कुछ नहीं है ना, साइड में से निकलने हैं हाइड्रोजन, साइड में से है ना, क्योंकि हमने ये दूसरे वाला रोटेट कर दिया था, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस वाले कार्बन को बनाने के लिए साइकिल बनाया पहले एक, तो साइकिल बना दिया और साइकिल में से साइड में से हमने हाइड्रोजन निकाल दिए 1 2 3 है ना। तो ये हो गया, साइकिल बनाया 1 2 और 3 है ना। क्लियर है इतना सब, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये समझ आना चाहिए कि जब हम कन्फर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल पेपर पे, तो 3D स्ट्रक्चर हो गया यार, ये तो बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। लेकिन हम पेपर पे कैसे बनाते हैं, तो पेपर पे रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड है हमारे पास। पहला है सोहोस प्रोजेक्शन, जिसमें हम इक्लिप्स्ड हमारे पास ऐसा बनेगा और स्टैगर्ड हमको ऐसा बनेगा। फिर है हमारे पास न्यूमैन प्रोजेक्शन, जिसमें इक्लिप्स्ड ऐसा बनेगा और स्टैगर्ड ऐसा बनेगा, ठीक है। तो आई होप आपको इतना सब क्लियर हो गया होगा है ना। तो अभी हमको बेसिकली ये पढ़ना होता है कि जैसा हमारे पास डिफरेंट कन्फर्मेशंस हैं है ना, डिफरेंट कन्फर्मेशन है, तो इनमें से हमको 2 कन्फर्मेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगी। एक तो है इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन, सेकंड है हमारे पास स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि इन दोनों कन्फर्मेशंस में से सबसे ज्यादा स्टेबल कन्फर्मेशन कौन सी है, ठीक है। तो अब मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे को पहले तो आप ये बता दो कि ये वाली कौन सी कन्फर्मेशन है। आप बोलोगे कि भैया ये वाली कन्फर्मेशन है हमारे पास इक्लिप्स्ड। क्यों इक्लिप्स्ड कैसे पता चला, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन है, इस वाले हाइड्रोजन ने इस वाले हाइड्रोजन को छिपा रखा है, ठीक है। तो ये इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन है। इस वाली कन्फर्मेशन में क्या होता है कि जो हाइड्रोजन के बीच की डिस्टेंस है वो बहुत कम होती है, मतलब हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के बहुत ज्यादा पास होता है। अब जब ये बहुत ज्यादा पास होगा तो इनमें रिपल्सन होगा, ये दूर जाना चाहेंगे, और जहाँ पे रिपल्सन ज्यादा होगा यहाँ पे है ना, और जब ये इनमें रिपल्सन ज्यादा होगा तो यहाँ पे एनर्जी भी ज्यादा होगी, और जब एनर्जी ज्यादा होती है, जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है वो कम स्टेबल होता है। जैसे मैं अगर बोलूँ आपको कि हमारे पास एक 5 ईयर ओल्ड बच्चा है ना, उसमें बहुत एनर्जी है, तो जब तक उसकी एनर्जी हाई रहेगी वो ऐसा भागता दौड़ता फिरता रहेगा है ना, इधर से इधर है ना। लेकिन जब उसकी एनर्जी लो हो जाएगी तो वो आराम से शांति से आके बैठ जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जिसकी एनर्जी हमारे पास ज़्यादा होती है
वो कम स्टेबल होता है। जब एनर्जी हमारे पास बहुत कम होती है फिर हम ज़्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि जब मेरे पास बहुत कम एनर्जी होगी तो फिर मैं शांति से आराम से एक जगह पे बैठ जाऊंगा। तो वही चीज़ यहाँ पे है, जब भी हमारे पास इक्लिप्स कॉन्फर्मेशन है, इसमें होता क्या है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन बहुत पास है, बहुत पास हो गया तो इनमें रिपल्सन होगा। अब जब रिपल्सन ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा रिपल्सन है, बहुत पास है, तो जहाँ पे ज़्यादा रिपल्सन होगा वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा होती है, और जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है वो शांति से नहीं बैठता, वो ज़्यादा स्टेबल नहीं हो, वो बहुत कम स्टेबल होता है। तो जब इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो ये कम स्टेबल होंगे, है ना। तो मैंने ऐसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हमारे पास ये रिलेटिव स्टेबिलिटी चेक करनी है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच रिपल्सन अगर बहुत ज़्यादा है तो उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी, और एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, और ये हमको देखने को मिलता है इक्लिप्स कॉन्फर्मेशन में। ठीक है, अब बात अगर करें हम इसकी स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन की, तो हम कैसे, जब हम इसमें फ्री रोटेशन कराएंगे कुछ ऐसे, तो ये बन गया हमारे पास स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन। अब स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन में क्या होता है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच बहुत डिस्टेंस होती है ना। और जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच बहुत डिस्टेंस होगी तो उनमें रिपल्सन कम होगा। जब उनमें रिपल्सन कम होगा तो उनकी एनर्जी भी कम होगी, और जब एनर्जी कम होगी, जिसकी एनर्जी कम होती है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि अगर मेरी एनर्जी बहुत कम होगी तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा, मैं एक जगह पे बैठ जाऊंगा। वैसे यहाँ पे होता है हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच डिस्टेंस ज़्यादा है तो उसमें रिपल्सन बहुत कम होगा। रिपल्सन बहुत कम है तो उसकी जो हमारे पास एनर्जी है वो भी बहुत कम होगी, और जब एनर्जी कम होगी तो वो स्टेबल ज़्यादा होगा, है ना। ऐसे ही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच अगर रिपल्सन कम है तो एनर्जी भी कम होगी, एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, और ये सब कुछ देखने को मिलता है हमको स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन में। क्लियर है क्या इतना, है ना। तो बेसिकली आज हमने कवर किया कॉन्फर्मेशंस ऑफ एल्केन। आई होप आपको इतना सब क्लियर हो गया होगा, है ना। तो एल्केन से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स, जितने भी चीज़ें थी वो सब हमने कवर कर ली, है ना। बाकी हम कल पढ़ेंगे हम एल्कीन्स, ठीक है। तब तक आप इसका रिवीजन करो, तब तक के लिए बाय।